हाय साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। देखिए, इससे पहले हम लोग जो है चेरो खरवार वंश तक का जो एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके थे। ये प्रैक्टिस सेट मान वंश से होने वाला है, ठीक है। तो मान वंश के राजा आप लोग को पता होगा कि हजारीबाग का कुछ क्षेत्र, धनबाद का पूरा क्षेत्र और सिंहभूम का कुछ क्षेत्र मिल करके एक मान राज्य बना था, जिसमें मान वंश के लोग राज किए थे। तो उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए प्रत्येक प्रश्न जो है आप लोग को पूछा जाएगा। उसके बाद जो है प्रत्येक बार जिस तरह से 5 सेकंड का आप लोग को टाइम दिया जाता है, उस समय उस तरह से इसमें भी जो है आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ताकि जो है आप लोग खुद से आंसर को टिक लगा सकें, या आप कमेंट बॉक्स में टिक लगाएं, या अगर आप पेन पेपर लेकर के बैठे हैं प्रैक्टिस सेट जैसा तो वहां टिक लगाएं। लास्ट में आप कमेंट में नंबर बता सकते हैं कि कितना नंबर आपका आया, ठीक है, किनका कितना नंबर आया ये बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, मान वंश के राजाओं ने मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में शासन किया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में है हजारीबाग और सिंहभूम, बी में है पलामू और रांची, सी में है गुमला और सिमडेगा, डी में है धनबाद और बोकारो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो भी सबसे सुटेबल लगे आंसर में, ठीक है, वो आपको टिक लगाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 सेकंड का आप लोग को टाइम मिला और इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। क्यों? अभी हम आप लोग को बताएं कि हजारीबाग और सिंहभूम का कुछ क्षेत्र, ठीक है, और वही सिंहभूम जो है मानभूम से ही सिंहभूम से ही कट करके मानभूम बना था। तो मानभूम जो था वो धनबाद का पूरा क्षेत्र था उसी में, ठीक है। तो ये सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि इतिहास में मान वंश के राजाओं का स्वभाव कैसा बताया गया है, ठीक है। तो न्यायप्रिय, बी में है अत्यंत क्रूर, सी में है दानवीर और डी में है शांति प्रिय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग को 5 सेकंड का टाइम मिला है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी है अत्यंत क्रूर। यानी कि मान वंश के जितने भी राजा थे क्रूर थे, अत्याचारी थे, ठीक है, अपने प्रजा के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मान वंश की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि कहाँ से मिला है, क्या है प्रमुख स्रोत। तो दूध पानी का शिलालेख, गोविंदपुर का शिलालेख, हंती गुफा का शिलालेख या अशोक का अभिलेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए चारों ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग के सामने, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गोविंदपुर का शिलालेख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि गोविंदपुर यानी धनबाद में जो है गोविंदपुर का ऐतिहासिक शिलालेख किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो कवि विद्यापति, बी में है कवि वान भट्ट, सी में है कवि गंगाधर और डी में है कवि जयदेव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा कवि गंगाधर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए रैपिड फायर है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। तो कवि गंगाधर द्वारा लिखित गोविंदपुर का शिलालेख किस समयावधि का है, यानी कि कब का है। तो 1273 से 78, 1373 से 78, 1473 से 78 और 1573 से 78। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है, 1373 से 78। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 8वीं सदी का दूध पानी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूध पानी शिलालेख किस क्षेत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जिला का नाम दिया हुआ है, ए में हजारीबाग, बी में धनबाद, सी में रांची और डी में चतरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अभी आप लोग को बताएं कि हजारीबाग का भी कुछ क्षेत्र शासन का क्षेत्र रहा है, और दूध पानी से आप लोग को पता होगा कि दूध पानी एक वहाँ वाटरफॉल है, ठीक है, झरना है जो हजारीबाग में है। तो उसी क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये हजारीबाग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मान राजाओं के अत्याचार से परेशान होकर किस जनजाति ने पलायन किया था, यानी कि ऑप्शन में जो जनजाति दिया है उनमें से कोई एक जनजाति जो है मान वंश के अत्याचार के कारण परेशान होकर के वहां से पलायन कर गए थे, दूसरे जगह पे चले गए थे। तो इसका ऑप्शन देखिए ए में दिया है मुंडा जनजाति, बी में उरांव, सी में सबर जनजाति और डी में संथाल जनजाति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी आपका, ठीक है, यानी कि सबर जनजाति। सबर जनजाति परेशान होकर के पलायन कर गए थे इस क्षेत्र से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सबर जनजाति मान राजाओं के अत्याचार से बचकर कहाँ चली गई थी, ठीक है, यानी कि ये अत्याचार के कारण जो है वहां से कहाँ पलायन करके बसे थे जाकर के। तो ए में है पलामू क्षेत्र, बी में है पंचेत क्षेत्र, सी में है सिंहभूम क्षेत्र और डी में है कोल्हान क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग को जो सही आंसर इसका है पंचेत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पलायन करके जो है ये लोग पंचेत क्षेत्र में चले गए थे। आगे का प्रश्न है मान राजाओं के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध स्थानीय भूमिजों ने कौन सा आंदोलन चलाया था, ठीक है, यानी कि लोकल स्थानीय जो भूमिज लोग थे वो कौन सा आंदोलन चलाए थे। तो भूमि स्वराज आंदोलन,
बी में चुहार आंदोलन, सी में है मुंडा उलगुलान और डी में है सफा होड़ आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए को छोड़ करके बाकी जितना आंदोलन है, ठीक है, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। ये है भूमि स्वराज आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे है झारखंड में रामगढ़ राज्य का स्थापना संस्थापक कौन था, यानी कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कौन किए थे? ए में है सिंहदेव सिंह, बी में है फनी मुकुट राय, सी में है एनी शाह और डी में है बागदेव सिंह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए डिटेल में पढ़िएगा ना, तो इसका जो आंसर वैसे डी है, लेकिन सिंहदेव और बागदेव दोनों भाई थे। तो बागदेव सिंह जो है वो राजा बने थे और सिंहदेव उनके मंत्री बने थे। तो यहाँ पे राज्य के संस्थापक पूछ रहे हैं तो राजा का नाम लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बागदेव सिंह स्वतंत्र रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की थी? तो ए में 1268, बी में 1368, सी में 1468 और डी में 1568। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रामगढ़ राज्य की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1368 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह किसके सामंत थे? ठीक है, यानी किसके अंदर थे, सामंत का काम करते थे? तो ए में है चेरो, बी में है सिंह राजा, सी में है नागवंशी और डी में रक्सैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंशी, यानी कि नागवंशी राजाओं के अंदर ये सामंती का काम करते थे, सामंत थे। ठीक है, उसके बाद आकर के 1368 में खुद का राज्य स्थापना करते हैं रामगढ़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए रामगढ़ के संस्थापक बागदेव सिंह के बड़े भाई का क्या नाम था? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ए में भीम सिंह, बी में शिवदास सिंह, डी में प्रतापकर्ण और सी में प्रतापकर्ण और डी में सिंहदेव। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि सिंहदेव और बागदेव दोनों भाई थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहदेव। दोनों मिल के स्थापना की थी, लेकिन जो राजा होता है उसी का नाम होता है, इसीलिए बागदेव सिंह का संस्थापक में नाम है। ठीक है, बागदेव सिंह ने सबसे पहले किस परगने पर अधिकार किया था? ठीक है, यानी कि बहुत सारा परगना का नाम दे रखा है, जिसमें से कौन से परगना पर सबसे पहले अधिकार किया था? तो ए में है कर्णपुरा परगना, बी में है झरिया परगना, सी में है कुंडा परगना और डी में है पलामू परगना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप प्रैक्टिस सेट जैसा पेन पेपर लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप जो है कितना इसमें जानते हैं और कितना आपको और इसमें मेहनत करना चाहिए इसमें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णपुरा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बागदेव सिंह के बाद में कुल कितनी परगनों पर अधिकार कर लिया था? ठीक है, यानी कि बागदेव सिंह जो है बाद में कुल कितने परगने उनके अंदर उनके अधिकार में आ गया था? तो ए में ऑप्शन में दिया हुआ है 11 परगने, बी में 15 परगने, सी में 21 परगने और डी में 25 परगने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बागदेव सिंह के द्वारा जो है वो कुल मिलाकर के 21 परगनों पर अधिकार किया गया था। ठीक है, बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पूर्व मध्यकाल आते आते हजारीबाग, चतरा, कोडरमा आदि क्षेत्रों में इनमें से कौन सा राज्य स्थापित हुआ? ठीक है, यानी पूर्व मध्यकाल आते आते जो है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है खड़गडीहा, बी में ढालभूम, सी में पोरहाट और डी में इसका खरवा। ठीक है, खरसावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खड़गडीहा। खड़गडीहा जो है इसका जो राज्य है स्थापित किया गया था खड़गडीहा, तो उसी के अंतर्गत हजारीबाग, चतरा, कोडरमा सब क्षेत्र आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा राज्य था जो पूर्व मध्यकाल में स्थापित हुआ? ठीक है, तो ए में है राजमहल, बी में है झरिया, सी में है रोहतासगढ़ और डी में है चुटिया। चुटिया जो है चुटिया होगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा झरिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ऐतिहासिक गोविंदपुर शिलालेख वर्तमान के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, यानी कि जो गोविंदपुर क्षेत्र था उस समय अभी किस जिले में है? तो ए में है ऑप्शन में बोकारो, बी में है गिरिडीह, सी में है रामगढ़ और डी में है धनबाद। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। धनबाद क्षेत्र में जो है अभी भी गोविंदपुर है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सबर जनजाति मान राजाओं के शासनकाल में मूल रूप से कहाँ निवास करती थी या पलायन से पूर्व कहाँ थे? ठीक है, तो इसका ए में है सिंहभूम, बी में है मानभूम, सी में है ढालभूम और डी में है वीरभूम। तो सही आंसर हो जाएगा मानभूम में, क्योंकि ये लोग मानभूम से पलायन करके और सबर जनजाति जो है मानभूम से पलायन किए थे। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मानभूम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो भूमिज आंदोलन मुख्य रूप से
किनके द्वारा चलाया गया था? ए में है स्थानीय भूमिजों द्वारा, बी में है सबरों द्वारा, सी में है मुंडाओं द्वारा और डी में है उरांवों द्वारा। तो अभी हम इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है आज के प्रैक्टिस सेट में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय भूमिजों द्वारा। ठीक है, तो ये आपका 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करा रहे हैं। इतिहास में जिस तरह से एक छोटा टॉपिक है तो उसमें से 5-10 जो प्रश्न बन रहा है, उसी तरह से बड़ा टॉपिक है तो उससे जितना प्रश्न बन रहा है, लेकिन एक टॉपिक के अलावा हम दूसरा टॉपिक को एक प्रैक्टिस सेट में नहीं छू रहे हैं। ठीक है, देखिए ये प्रैक्टिस सेट लगातार चलता रहेगा, जैसे सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है लाइव भी चलेगा। लाइव भी हम जो है रात के 8 बजे डेली प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, 20 प्रश्न 30 प्रश्न का, और उसके बाद लगातार इसमें खोरठा का भी क्लास चालू होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो इसका क्राइटेरिया है पूरा करने में मदद करिए। ठीक है, ताकि सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया होता है लाइव के लिए वो पूरा हो सके। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,